हम लोग क्या पढ़े थे? तो सिक्स लोग स्टार्ट किए थे डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के बारे में क्या बताए थे हम कि डिक्शनरी जो होता है ना उसमें इंडेक्स नंबर नहीं होता है। इंडेक्स नंबर हम सेट जो करेंगे वही होगा। ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमको कोई रिकॉर्ड को रखना है, नेम इसका ये, ईमेल आईडी ये, तो ईमेल आईडी क्या हो जाएगा? की हो जाएगा उसका ईमेल आईडी, उसका वैल्यू हो जाएगा। नेम उसका क्या हो जाएगा? की बोलते हैं, उसका वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू। अब डिक्शनरी, हाँ तो यहाँ पे अब आगे पिछले क्लास में यहाँ तक हम बता दिए थे कि यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम चेन्नई करेंगे तो लास्ट में जाकर के ये ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे x ऑफ हैदराबाद करेंगे तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो वाला। अब कहता है कि दो फंक्शन होता है पहले से बना बनाया हुआ है डिक्शनरी में, एक कीज नाम का एक फंक्शन है और दूसरा वैल्यूज नाम का फंक्शन। ये करता क्या है कि जो हमारा वैल्यू होता है ना उसको अलग कर देता है, की होता है उसको अलग कर देता है। जैसे हमको एरे में पता होता है इंडेक्स नंबर भाई 0 होता है, कहाँ जाता है n-1 तक, लेकिन डिक्शनरी में की कौन डालता है? हम लोग। जैसे लिखेंगे ID 101, नेम समथिंग, ईमेल एड्रेस समथिंग, फादर्स नेम समथिंग, मोबाइल नंबर समथिंग, एड्रेस समथिंग। तो उसमें क्या क्या की है, मतलब कि उसका कौन कौन सा इंडेक्स है, ये हम ऐसे नॉर्मल डिक्शनरी को देख करके तो पता नहीं कर सकते। तो ये दो फंक्शन होते हैं जिसका काम क्या होता है कि डिक्शनरी में से की को अलग कर देना और उसके वैल्यू को अलग कर देना। दो फंक्शन होते हैं। तो सपोज करें कि ये हमारे पास क्या है, तो एक डिक्शनरी। अब हम इसमें से इसके कीज के और वैल्यू को अलग कर देते हैं। ये वाला इसका प्रिंट एक्स की एक्स हो गया। अब के बराबर क्या लिखे हैं? एक्स डॉट कीज हो गया। और यहाँ पे आई बराबर क्या लिखे हैं? एक्स डॉट ALUES वैल्यूज हो गया। अब ये लूप हम क्यों चलाए हैं कि एक एक कर करके तुम्हारा की को प्रिंट करेगा, और ये वाला लूप क्यों चलाए हैं? वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब देखो रन करा रहे हैं, आ गया हैदराबाद, बैंगलोर और दिल्ली। यहाँ पे 40, 20 और 15। अब तुमसे एक सवाल को पूछेगा कि जो कीज फंक्शन जो होता है वो सारे की को तो एक जगह कर दिया, तो एक जगह जब किया है तो इसका जो के में कलेक्शंस रखा हुआ है वो कैसा होता है? लिस्ट लिस्ट होता है कि सेट होता है कि टपल होता है कि डिक्शनरी होता है? तो हम यहाँ पे करा करके देख सकते हैं प्रिंट के, नहीं सीधे के लिखो ना, देखने ही से पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे जाकर के कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं? प्रिंट आई, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उसका टाइप क्या है। अपने आप देखने से लिस्ट में रहता है आई थिंक। देखो किसमें दे रहा है? लिस्ट में ही तो दे रहा है। देखो यहाँ पे कीज नाम का है ना, डिक्शनरी का कीज नाम का फंक्शन, और यहाँ पे वैल्यू नाम में क्या है? ये देखो लिस्ट में दे रहा है, मतलब कि की को अलग करके बना दिया लिस्ट और वैल्यू को अलग करके बना दिया इसका लिस्ट। उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। तो यही होता है तरीका कि किसी भी अगर डेटा हमारे पास है उसका, अगर उसका हेडिंग जो है वो हमको जानना है कि क्या है, जैसे नेम कोर्स फीस नहीं पता है एसक्यूएल में डाटा स्टोर करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग उसको जान सकते हैं कि क्या क्या उसका हेडिंग है कीज नाम के फंक्शन से। अब यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम होता है आइटम्स। एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? आइटम्स। तो आइटम्स, सबसे पहले ये बताओ कि आइटम्स किसको कहते हैं? डिक्शनरी के डेफिनेशन में ही आइटम्स का मीनिंग छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे इसका हम डेफिनेशन निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है कि डिक्शनरी रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ की और वैल्यू, ईच की एंड वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी नोन एज आइटम। मतलब ये हुआ एक ग्रुप को, जैसे कि तुम्हारा नाम और वहां पे हम लिख दिए समथिंग, कोर्स लिख दिए समथिंग, तो तुम्हारा एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, समझ आया? तो पता है कि डिक्शनरी रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ की अ डैश वैल्यू पेयर, ईच की एंड वैल्यू पेयर डिक्शनरी नोन एज आइटम। मतलब आइटम किसको कहेंगे? आइटम कहेंगे एक ये आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम, ये ये तीसरा आइटम वन। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंट एक्स की है। तो जैसे ही हम लिए आई बराबर एक्स डॉट आइटम,
तो ये करेगा क्या पता है, एक आइटम को उठाएगा, इसमें रख देगा, दूसरा आइटम को उठाएगा, इसमें रख देगा, तीसरा आइटम को उठाएगा, इसमें रख देगा। लेकिन ये रखता कैसे, इस आइटम का ना ये एक लिस्ट बनाता है। क्या बनाता है, लिस्ट बनाता है। तो देखो जैसे हम तुमको कैसा बनाता है, हम तुमको पहले आउटपुट में दिखाते हैं। इसको पहले जैसे उसे रहने दो। जैसे कि देखो मान के चलो कि हम यहाँ पे लिए था आई बराबर क्या आएगा पता है, ऐसा आएगा। लिस्ट बनाया, इसको ना इसको बनाता है टपुल बनाता है ऐसे। इसको क्या बनाता है, टपल बनाता है। इसको क्या बनाया, टपल बनाया। देखो इसको टपल बना दिए, और इसको क्या बना दिया, टपल। टपल का मतलब कि ये एक आइटम, ये एक आइटम, ये एक आइटम। लिस्ट के अंदर में क्या बना दिया, टपल। तो बताते इसको अगर हमको एक्सेस करना होगा तो ये 0 एलिमेंट होगा, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, लेकिन इसका क्या होगा 0, इसका 0, इसका 1 0, इसका 1 1। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं P इन आई, तो सबसे पहले P में क्या आएगा बता सकते हैं, अगर हम लिखेंगे P इन आई, वो उससे हमको मतलब नहीं है, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि P में क्या आएगा। P इन आई करेंगे तो बताओ, आई बराबर ये लिखा हुआ है, तो बताते P में क्या आएगा। सबसे पहले नहीं, हम मेरा सवाल उससे मतलब नहीं है, मेरा सवाल है P में क्या आएगा। ये लिखते हैं P इन आई, तुम्हारे पास सामने में आई में ये पूरा कपड़ा नहीं, हम लिखे हैं P इन आई। ठीक, तो अब ये बताओ कि इस आई में मेरे पास एलिमेंट जो है वो ऐसा आया है, तो बताओ कि P में क्या आएगा, फर्स्ट टाइम क्या आएगा P में। अगर मान के चलो कि हम यहाँ पे लिखते हैं आई बराबर ब्रैकेट में 2 4 6 8 9, तो बताओ तो सबसे पहले P में क्या है, अगर अकॉर्डिंग टू इसके क्या आएगा 2 आएगा। एक आइटम यहाँ पे तो पहले 2 आया ना, तो अगर मान के चलो फिर आएगा दोबारा क्या आएगा 4 आएगा, इस तरह से लास्ट तक जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये मेरा नहीं है, मेरा कहने का मतलब कि अगर मेरे पास आई का वैल्यू ये, तो P में सबसे पहले क्या आएगा आइटम आएगा, एक आइटम, यानी कि ये दोनों आएगा, आएगा ना, ये दोनों इसके पास आ गया। अब ये बताओ ये वाला इंडेक्स नंबर कितना पर है, तो ये वाला कितना पर 1 पर, ये 0 0 नहीं 0 पर है, ये 1 पर। मतलब इसके पास एक आइटम आया ये वाला उठा करके, इसके 0 पर कौन सा है ये वाला, और 1 पर कौन सा है ये वाला। अगला बार फिर क्या आएगा ये दोनों, इसके 0 पर कौन रहेगा ये वाला, 1 पर कौन रहेगा ये वाला। तीसरा बार अगला बार कौन आएगा ये, फिर उसमें आएगा। अब देखो जाकर के इसको हम रन कराते हैं, यहाँ पे गए रन कराते हैं, देखो तो एग्जैक्ट वैसा ही प्रिंट कर रहा है जैसा हम बोले हैं। समझ में आया ये चीज। अब तुमको यहाँ पे आई का प्रिंट करा करके देखना है, तो देखो कैसा आएगा, प्रिंट आई करके देख लो, तुमको पता चल जाए कि आई में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है ना वो किस फॉर्मेट में हो रहा है। देखो है ना, टपल में है कि नहीं। एक टपल का मतलब नॉट चेंजेबल, इम्यूटेबल, चेंज नहीं कर सकता, लॉक हो जाता है वो ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया कि वैल्यूज का मतलब क्या, आइटम्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, वहां पे क्या था कीज, दूसरा फंक्शन क्या था वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आइटम्स नाम का फंक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बड़ा काम देगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देख ये यहाँ तक हो गया, अब अगला क्या है, वही चीज है जो तो अभी तुमको ऊपर में जो बताया ना उसी का अपोजिट है, उसी का अपोजिट में। जैसे देखो यहाँ पे हम माई डिक्शनरी की जगह पर हम नाम दे देते हैं इसका ए, इतना लंबा चौड़ा नाम है ए। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ए, यहाँ पे कर देते हैं बी, और यहाँ पे हम कर देते हैं बी, बी दे दी। तो अगर हम DICT फंक्शन के अंदर में अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं कोई सेट, ये क्या है सेट है ना, जिसमें कि एक और ये वैल्यू है 2 ये वैल्यू है, ठीक, प्रिंट ए कर देते हैं।
अगर हम इसी डिक्शनरी के अंदर में हम एक लिस्ट में डाल देते हैं टपल, तो देखना ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, अरे ऑटोमेटिकली वो डिक्शनरी बन जाएगा। क्या बन गया, डिक्शनरी बन। मतलब ये हुआ कि हमने अभी जो जस्ट पीछे वाला में क्या फंक्शन यूज किया था, आइटम्स। आइटम्स ऐसे ही ना निकाला था एलिमेंट को, तो सेम सेम एलिमेंट अगर DICT फंक्शन में अगर पास कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बना देगा, डिक्शनरी बना देगा। क्या बना देगा, डिक्शनरी बना देगा। समझ में, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे एक है जावा है, पाइथन है, हडूप है और एक्सल है, ये ठीक है। अब यहाँ प्रिंट एक्स किए तो प्रिंट होगी, एक्स ऑफ पाइथन करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट करेगा 98, करेगा ना 98 है, एक्स ऑफ पाइथन की जगह पर क्या है 98। उसका दूसरा है क्या, प्रिंट एक्स डॉट गेट हडूप। तो गेट फंक्शन क्या करता है ना कि जो की है ना उसका पर्टिकुलर एलिमेंट को दिखा देता है। देख यहाँ पे हम गए, अगर हम ये करते हैं कि प्रिंट एक्स किए था तो पूरा कर देगा है? करते हैं एक्स ऑफ पाइथन तो क्या प्रिंट करेगा 98। अब एक्स डॉट गेट हडूप तो क्या करेगा 85। मतलब दोनों सेम काम करता है, या तो तुम की डालो अपने आप वैल्यू दे देगा, या तो गेट फंक्शन करोगे तो भी दे देगा। एक्स डॉट POP पॉप ओरेकल, तो ओरेकल का जो है ना वैल्यू डिलीट कर देगा। प्रिंट एक्स करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ इतना ही करेगा, ओरेकल को छोड़ कर। फिर क्या है पॉप आइटम, पॉप आइटम्स का मतलब कि पूरा का पूरा आइटम को हटा देगा बिना की से, डायरेक्टली एक आइटम को। अब प्रिंट एक्स करेंगे तो एक्स डॉट क्लियर एक्स, एक्स क्लियर का मतलब पूरा का पूरा खत्म कर देगा। देखो यहाँ पे हम गए, क्या किया, सबसे पहले तो प्रिंट किया पूरा, एक्स डॉट पाइथन में कितना है 85 98। अब गेट हडूप, हडूप में कितना था 85, देखो तो यहाँ पर हडूप में था ना 85, प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है पॉप ओरेकल, तो ओरेकल में जैसे ही पॉप किए तो ओरेकल खत्म हो गया, देखो तो खत्म होने गया। अब यहाँ पे पॉप आइटम किए तो क्या आया हडूप 85। पॉप आइटम कहाँ से डिलीट करता है, लास्ट से। पॉप फंक्शन था कहाँ पे, लिस्ट में, यहाँ पे क्या है पॉप आइटम, तो पॉप आइटम यहाँ पे लास्ट से डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या एक्स डॉट क्लियर, क्लियर फंक्शन क्या किया पूरा का पूरा खत्म कर दिया एलिमेंट को। नीचे प्रिंट करके देखे तो क्या बचा, क्लियर फंक्शन क्या करता है पूरा का पूरा खत्म कर देता है। तो यही काम करता है, ये क्या है तो इसको हम लोग बोलेंगे लिस्ट मेथड्स। गेट फंक्शन है, वैल्यूज़ है, कीज़ है, आइटम्स है, ये सब सारे के सारे क्या है फंक्शंस है जो डिक्शनरी में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और यूज होते हैं। अब देखो ये इतना करने के बाद फंक्शन शुरू हो जाएगा, डिक्शनरी खत्म। मतलब ये जितना लेवल का डिक्शनरी हम लोग को नीड यहाँ पे है ना उतना क्लियर। अब इसी डिक्शनरी का यूज हम लोग करते हैं खास करके जब आगे पढ़ोगे ना डेटा साइंस वगैरह पढ़ोगे तो इसका बहुत ज़्यादा बृहद लेवल पे यूज होता है। ये कभी बहुत बेसिक है सिंपल, वहाँ पर हालत खराब हो जाएगा दिक्कत। इतना बड़ा बड़ा डेटा रहता है, जब 5-5 कॉलम रहता है, पेपर फेच करने पर लगता है कौन कॉलम कहाँ है। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक मार्क्स नाम का तुम्हारे पास ये बना हुआ है डिक्शनरी। मार्क्स नाम का क्या बना हुआ है डिक्शनरी, जिसमें कि हम लिए हैं y इक्वल टू मार्क्स डॉट फ्रॉम कीज। तो सबसे पहले समझो करता क्या है, ये कॉपी कर लिए यहाँ पे जाकर के पेस्ट करता है। तो फ्रॉम की नाम का वैल्यू क्या करता है कि इधर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना दोनों में से एक एक को मैच कराएगा। जैसे मैथ का कर देगा 10, इंग्लिश का कर देगा 20 और साइंस का कर देगा 30। देखो तब प्रिंट वाई करते हैं तो की के साथ ही सबको मैचिंग करा रहा है। देखो नहीं ऐसे नहीं किया, मैथ का कर दिया 10 20 30, इंग्लिश का कर दिया 10 20 30 और साइंस का कर दिया 10 20 30। मतलब कि यहाँ से एक वैल्यू उठाया फ्रॉम की, एक फ्रॉम मतलब यहाँ से की उठाया, यहाँ पे इसका वैल्यू, फिर दूसरा एक की उठाया ये पूरा का पूरा वैल्यू, फिर तीसरा की उठाया पूरा का पूरा वैल्यू, मैचिंग करा करके तुमको एक मतलब कि ग्रुप बना करके और दे देगा। समझ में आया। अब यहाँ पे मान के चलो अगला है इसके बाद, देखो इसके ऊपर वाला ऐसा हम देते हैं, पहले ये बताना चाहिए था। हम इसको देते हैं, हम इसमें देते हैं ऐसा, तो क्या देगा मैथ का कितना देगा 10, इंग्लिश का कितना देगा 10, साइंस का कितना देगा 10। देखो दिया ना। तो ये फ्रॉम की क्या करता है ना कि एक की को और एक आगे वाला एलिमेंट को मिला मिला करके ना एक पूरा पूरा डिक्शनरी जनरेट कर देता है अपने आप।
ठीक है। तो ये अब आगे है यहाँ पे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो बताए थे ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कि जनरेटिंग द लिस्ट एलिमेंट बाय यूजिंग द फॉर लूप इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो सिंपल इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट एक्स। प्रिंट एक्स। तो देखो सबसे पहले अगर मान के चलो कि हम ऐसा करते थे तो क्या होता था, लिस्ट में जनरेट होता था एलिमेंट पी फॉर पी इन रेंज। तो इसी में बस क्या करना है, वो की जनरेट कर देना है ऐसे करके वैल्यू के लिए। अब देखो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे कर देते हैं कि ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू। ये बताओ कि रेंज फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। तो जीरो की पर क्या आएगा, जीरो का पावर 2। फिर 1 आएगा तो 1 की पर क्या आएगा, 1 का पावर 2। फिर 2 आएगा तो 2 की हो जाएगा उसका 2 का पावर 2। फिर 3 आएगा तो 3 की पर क्या आ जाएगा, 3 का पावर 3। इसी तरह से एक तुम्हारा लिस्ट को जनरेट कर देगा ये। देखो 0 की है तो 0 उसका वैल्यू है, 1 की है तो 1, 2 है तो 4, 3 है तो 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36, 7 है तो 49, 8 है तो 64, है ना। इस तरह से वो पूरा का पूरा जनरेट कर दिया। इस तरह से तुम जैसा चाहोगे ना उस तरह का तुमको यहाँ पे क्या करेगा, जनरेट कर देगा। मान के चलो कि हमको ऑड नंबर का करना है, यहाँ पे ऑड नंबर का तो कॉपी किए और यहाँ पे जा करके इवन नंबर तुमको जैसा करना है, नॉट इक्वल टू करना है तो नॉट इक्वल टू कर दो। तो यहाँ पे क्या है, रेंज तो यहाँ पे जाएगा लेकिन जिसका 2 से कटेगा उसी का करेगा, बाकी का नहीं करेगा। देखो है ना, 0, 2, 4, 6, 8 किया ना, इस तरह से जनरेट कर दिया। तो यही है तुम्हारा क्या, तो डिक्शनरी का यूजेस। क्लियर हो गया डिक्शनरी, ठीक है। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, हम कल क्लास लेंगे। हाँ दिन दूसरा लेट से देंगे, 9 बजे लेंगे, 10 बजे लेंगे, तो फिर आपको अंकल के यहाँ जाना है, तो साथ में बता देंगे कौन सा बनाया क्वेश्चन।